नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.2 और जिसमें हम आज करेंगे प्रश्न नंबर 9। इसमें हमें क्या दे रखा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी एक रेखाखंड है और इसके 4 भाग किए हैं। इसमें एक भाग ये, एक ये, एक ये और एक ये, चारों बराबर भाग है। तो इनका अनुपात क्या रहेगा, 1:1:1। अब अगर क्यू बिंदु के लिए अनुपात देखें अपने, तो क्यू बिंदु के लिए अनुपात क्या बनता है, इधर से ये दूरी और इस तरफ से ये दूरी। तो ये दूरी कितनी है, एक और ये एक ही है, तो कुल मिलाकर हो जाएगी 2। इधर भी दूरी 1 + 1 2, यानी कि 2:2 कट करोगे तो वापिस 1:1। अनुपात कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, यानी कि जो क्यू है वो ए बी के मध्य में है। तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु क्यू ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु लगाकर फॉर्मूला और मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। और ये है अपना क्यू बिंदु। इसमें मान रख देंगे यहाँ से x1 y1, x2 y2, -2 + 2, -2 + 2 और बट्टे में 2, और यहाँ पर 2 + 8 भाग में 2। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और यहाँ से 8 + 2 करेंगे तो 10, 10 में 2 का भाग किया तो 5। ये आया अपना इसमें क्यू बिंदु। क्यू बिंदु आने के बाद में अब देखिए अपने को अनुपात किसका चाहिए। हमें इसमें पी बिंदु अगर ज्ञात करना हो तो अपने ये इतना भाग लेने अपने, ये भाग और ये भाग। क्यू बिंदु हमको पता है, पी फिर किस अनुपात क्या आएगा, पी में 1:1, यानी कि पी जो है वो ए क्यू के मध्य में है। हम लिखेंगे पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। पी जो है वो ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ से तो आएंगे x1 y1 और क्यू से आएंगे x2 y2। तो ये मान लेंगे अपने x2 y2। तो p के निर्देशांक क्या आएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2/2, कोमा y1 + y2/2, और यहाँ पर मान रख देंगे। तो p तो है -2 और x2 है 0, तो -2 + 0 भाग में 2, और y1 कितना है, y1 है 2 और y2 है 5, तो 5 भाग में 2। -2 में 2 का भाग करेंगे तो माइनस का 1, और ये 5 + 2 7 भाग 2। ये बिंदु आएगा अपना P। इसके बाद हम Q, इसमें अगर R बिंदु ज्ञात करते हैं, R बिंदु के लिए क्या अनुपात रहने वाला है, R जो है वो Q और B के मध्य में है। तो हम इसमें लिखेंगे R जो बिंदु है, R वो क्या है, QB का मध्य मध्य बिंदु है। तो QB का मध्य बिंदु R है, तो R के लिए इसमें ये तो x1 y1 मान लेंगे और ये x2 y2। तो इसको हम x1 कर देंगे और y1 कर देंगे अगली बार। तो x1 की जगह 0 है, प्लस x2 की जगह कितना है 2, और भाग में भी 2, और y1 की जगह अपना है इसमें 5, और इसमें है y2 की जगह 8 भाग में 2। ये अपना बिंदु आ जाएगा R। तो 2 + 0 मतलब 2, 2 में 2 का भाग करोगे तो 1, और 5 और 8 13,
13 में 2 का भाग करो तो 13/2। तो ये जो बिंदु है अपने, 3 बिंदु थे मध्य में, इसके तीनों बिंदु अपने याद कर लिए। एक 0.5, एक -1 7/2 और एक 13/2। ये सारे बिंदु याद कर लिए। इसके अलावा हमें याद करने हैं अब एक प्रश्न नंबर 10 में एक समचतुर्भुज दे रखा है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसके शीर्ष ये हैं इसके। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी दे रखा है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल हमें दे रखा है, तो विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे सबसे पहले में। सबसे पहले में क्या ज्ञात करने इसके विकर्ण। तो विकर्ण इसके क्या आएंगे, इसके शीर्ष ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो विकर्ण क्या होगा, एक तो इसका ए सी विकर्ण होगा। क्या होगा, ए सी विकर्ण। दूसरा विकर्ण क्या होगा, बी डी। बी डी इसका एक विकर्ण होगा, बी डी। तो अब देखिए, ए सी विकर्ण ज्ञात करना है तो ए सी दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि विकर्ण की लंबाई चाहिए हमें। तो लंबाई क्या होती है, दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो ए सी, दूरी ए सी बराबर √x2 - x1 और उस पर स्क्वायर प्लस y2 - y1 और उस पर स्क्वायर। ये लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से ए से तो अपने लेंगे x1 y1 और सी से लेंगे x2 y2। माइनस का 1 -3 रूट में आएगा, -1 -3 और उस पर स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 4 माइनस y1 कितना है 0, 4 - 0 का स्क्वायर। तो -1 -3 -4 और -4 का वर्ग आएगा प्लस का 16। और तो 4 का वर्ग भी 16। 16 + 16 कितना आ जाएगा 32। और √32 को हल करते हैं तो क्या आता है, √16 × 2 और 16 का वर्गमूल आएगा 4। तो 4√2 जो है वो अपना मान है इसमें ऐसी दूरी का। इसी प्रकार हमें दूरी याद करनी है बी डी। दूरी बी डी, इसके लिए भी फॉर्मूला दूरी सूत्र, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और रूट। नेक्स्ट टाइम यहाँ से अपने आएंगे x2 y2, x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो इसमें मान रख देंगे। मान क्या आएगा x2 y2 और x1 y1 का, x2 कितना -2, माइनस फॉर्मूले का और फिर करना है 4 माइनस में, फिर प्लस y2 कितना है -1 और 5 माइनस करना इसमें से 5। तो -2 - 4 -6, 6 का वर्ग 36 प्लस -1 -5, 6 का वर्ग 36। तो 36 दो बार है तो इसको लिख देंगे 2 × 36 और 36 का वर्गमूल आएगा 6। तो 6√2। ये आ गया बी डी विकर्ण। अब हमें तो ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकर्णों का हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणा। तो विकर्ण क्या है अपने, एक तो विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है बी डी। तो ए सी और बी डी का मान रख देंगे। ए सी का मान कितना है इसमें 4√2 और गुणा बी डी का मान है 6√2। इसको 2 के पार्ट में कट कर देंगे तो आएगा 2। ये मान आया 2√2 और गुणा 6√2। 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 और √2 का √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 12 2 आएगा।
तो 12 का 2 से करेंगे तो 24। तो 24 क्षेत्रफल में लगता है वर्ग, तो 24 वर्ग इकाई जो है वो इसका क्या आया, क्षेत्रफल आया। तो इस प्रकार हमने तो प्रश्नावली 7 की जो हमने कंप्लीट कर ली है, पूरा चैप्टर 7 नंबर। और ये परीक्षा में 7 अंक का है, बोर्ड परीक्षा में कितने अंक का है ये, 7 अंक का एक चैप्टर है। तो इसको अच्छे से याद करिए, इसको पर्सनल प्रैक्टिस करिए, तो पास होने में बहुत मदद करेगा ये चैप्टर आपके। क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन 7.1 में है और 10 क्वेश्चन 7.2 में है, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है और टोटल 20 क्वेश्चन है। थोड़े बहुत उदाहरण कर लो 5-7, तो 20 से 30 क्वेश्चन है और 7 अंक का चैप्टर है। तो ठीक है, चैप्टर छोटा ही है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और नंबर भी ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।